आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। मुख्य न्यायाधीश ने क्षेत्रीय भाषाओं में कानून की शिक्षा पर दिया जोर। प्रदेश में 16 जिले बाढ़ से प्रभावित, अलग अलग स्थानों पर 7 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को दी चेतावनी, डग्गा मार या बिना परमिट बस चलती मिली तो होगी कार्यवाही। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोक अदालतों का आयोजन, सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हुए मुकदमे। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि यदि कानून के सिद्धांतों को आम जनता को सरल शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है तो कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा में कमी है। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने क्षेत्रीय भाषाओं में कानून की शिक्षा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मैंने ऐसे कई निर्देश दिए हैं, स्कीम्स अपनाई हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया को आम लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का भारत के संविधान में प्रचलित विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, जिससे आम जनता भी समझ सके कि निर्णयों में आखिर लिखा क्या गया है। आज 1950 से लेकर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय के 37,000 निर्णय हैं, रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। सारे 37,000 जजमेंट्स का हिंदी में अनुवाद हो गया है। श्री चंद्रचूड़ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने न्याय प्रक्रिया को आम लोगों के लिए और अधिक सुलभ बनाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बार और बेंच का बेहतर समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है। एक आम जनमानस अधिवक्ता के पास एक उम्मीद लेकर आता है। किसी व्यक्ति से अधिवक्ता जहां कहीं भी साइन करने को कहता है वह साइन कर देता है, क्योंकि उसको विश्वास है और यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह विश्वास सामान्य नागरिक का बार और बेंच दोनों पर बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुशासन की पहली शर्त विधि का शासन है। सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्याय संगत व्यवस्था और न्याय समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आम जन की धारणा को बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इस अवसर पर जिन विद्यार्थियों को आज उनकी डिग्रियां अवार्ड की गई हैं, मैं इन सभी विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं। कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरपाल सिंह और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ का प्रभाव बना हुआ है। इनमें लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, गोरखपुर, आजमगढ़, हरदोई, अयोध्या, गोंडा और बहराइच जिले शामिल हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा कल शाम जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की 7 नदियां अलग अलग स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ को देखते हुए संबंधित जिलों के प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ ही राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। अधिकारी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गोरखपुर में जिलाधिकारी ने एसडीएम और तहसीलदार को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों को राहत कैंप में पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। हरदोई में जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात करने को कहा है, ताकि बीमार लोगों को तत्काल मदद मिल सके। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल
एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज समेत 4 आरोपियों को सीबीआई की रिमांड पूरी होने पर पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया है। कल सीबीआई की टीम पटना में 13 आरोपियों को बेऊर जेल से पूछताछ के लिए ले गई, जहां सभी से अलग अलग पूछताछ की जाएगी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में शामिल संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार आवेदन आमंत्रित किए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि पुरस्कार का उद्देश्य दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले संगठनों को सशक्त बनाना और प्रोत्साहित करना है। इसके लिए इस महीने की 31 तारीख तक आवेदन भरे जा सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में सड़कों पर डग्गा मार या बिना परमिट की कोई बस चलती मिली तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ कल बैठक में निर्देश दिया कि प्रदेश में चल रही सभी यात्री बसों और स्कूल बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की गहनता से जांच की जाए। मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में 1 माह तक डग्गा मार और बिना परमिट वाले वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान के निर्देश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचकर श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। उन्होंने भगवान राम को बेर भी चढ़ाए। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताया था। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ननिहाल है। मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ से बेर, वहां का जल, सुगंधित चावल और कई अन्य प्रकार का प्रसाद भगवान राम को अर्पित किया। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के उपलक्ष्य में कल सहारनपुर के सरसावा एयरफोर्स स्टेशन में पहली बार एयर शो हुआ। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने सहारनपुर में सरसावा वायु सेना स्टेशन पर कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले वायु योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शहीदों के परिवार वालों को सम्मानित भी किया गया। सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित एयर शो में मारक अक्षमता वाले जेट विमानों ने अपने करतब दिखाए। एयर शो के दौरान आकाश गंगा टीम के कमांडो 10,000 फीट की ऊंचाई से उतरे। एयर शो में जगुआर और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों समेत Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने अपने हैरत अंगेज स्टंट दिखाए। एयर शो में वायुसेना के शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन देखकर हजारों की संख्या में उपस्थित NCC कैडेट, स्कूली बच्चों और नागरिकों ने रोमांचित महसूस किया। विजयंत सैनी, आकाशवाणी समाचार, सहारनपुर। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कल लोक अदालतों का आयोजन कर मुकदमों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। कासगंज जिले में जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सैयद माउज बिन आसिम, नोडल अधिकारी घनेन्द्र कुमार और सचिव विजय कुमार ने लोक अदालत का शुभारंभ किया। सचिव ने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के शमनीय वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया। इस अवसर पर वहां स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। मेरठ जिले में आयोजित लोक अदालत के दौरान परिवार न्यायालय में 210 मुकदमे आए, जिनमें से 183 का निस्तारण किया गया। वहां की अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बीना नारायण और पुष्पा सिंह ने बताया कि लोक अदालत में परिवार व पति पत्नी को समझाकर आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण भी होता है। मिर्जापुर जिले में वहां के जिला न्यायाधीश अनमोल पाल ने लोक अदालत का उद्घाटन किया। बस्ती जिले में 85,115, उन्नाव में 67,412, मऊ में 47,734 और हरदोई में 10,840 वादों का लोक अदालत में निस्तारण किया गया। शासन ने प्रदेश में 6 जिलों के पुलिस कप्तान समेत 10 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। साथ ही देर रात 5 जिलों के DM समेत 11 IAS अधिकारियों का भी स्थानांतरण कर दिया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। मुख्य न्यायाधीश ने क्षेत्रीय भाषाओं में कानून की शिक्षा पर दिया जोर। प्रदेश में 16 जिले बाढ़ से प्रभावित, अलग अलग स्थानों पर 7 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को दी चेतावनी, डग्गा मार या बिना परमिट बस चलती मिली तो होगी कार्यवाही। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोक अदालतों का आयोजन, सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हुए मुकदमे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।